गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इनहेरिटेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स, इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पहले से बनी हुई क्लास के फीचर्स को किसी नई क्लास के अंदर इनहेरिट किया जाता है। पहले से बनी हुई क्लास के जो भी फीचर्स होते हैं, जो भी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होते हैं, उन्हें नई क्लास के अंदर रीयूज किया जाता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे हमारे पास में एक क्लास है ए, और यदि इस क्लास के फीचर्स को हम दूसरी क्लास बी के अंदर इनहेरिट करते हैं, तो ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। जैसे हमारे सामने क्लास है ए, और इस क्लास के जो भी फीचर्स है उनको यदि हम क्लास बी के अंदर इनहेरिट कर लेते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो क्लास इनहेरिट होती है, जो पहले से बनी हुई क्लास है, उसे कहते हैं हम बेस क्लास। और जो क्लास बाद में बनती है, यानी कि जो बेस क्लास को इनहेरिट करती है, उसे कहते हैं डिराइव्ड क्लास। इनहेरिटेंस के प्रोसेस में इस बेस क्लास में जो भी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होते हैं, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस, उन्हें डिराइव्ड क्लास के अंदर इनहेरिट कर लिया जाता है। इस डिराइव्ड क्लास में ये सभी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस इनहेरिट हो जाते हैं। इसके अलावा इस क्लास के खुद के कुछ फंक्शंस भी होते हैं, खुद के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस भी इसके अंदर होते हैं। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। देखिए स्टूडेंट, जो बेस क्लास होती है उसको हम सुपर क्लास भी कह सकते हैं, या उसे पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं। और जो डिराइव्ड क्लास होती है उसे हम सब क्लास भी कहते हैं, और उसे हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इनहेरिटेंस के प्रोसेस में क्या करते हैं हम? इस प्रोसेस में जो भी पेरेंट क्लास होती है उसके मेंबर्स को डिराइव्ड क्लास के अंदर रीयूज किया जाता है। इससे बेनिफिट ये होता है कि जो कोड होता है वो हमें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जो भी जनरल फीचर्स होते हैं, यदि हम उनको एक से अधिक डिराइव्ड क्लासेस के अंदर इनहेरिट करते हैं, तो उस कोड को सभी डिराइव्ड क्लासेस में बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इससे हमारा कोड भी छोटा हो जाता है, हमारा प्रोग्राम भी छोटा हो जाता है, समझने में आसान होता है, हमारा टाइम भी बचता है, एफर्ट भी बचता है, और हमारा मेमोरी स्पेस भी बचता है। तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे हमारे पास में हम कुछ क्लासेस लेते हैं। जैसे हमारे पास में एक क्लास है टीचर। टीचर क्लासेस के कुछ कॉमन कुछ फीचर्स है, जैसे ये टॉक कर सकता है और वॉक कर सकता है। ठीक है। इसी तरह हमारी दूसरी क्लास है प्लेयर। जो प्लेयर है वो भी टॉक और वॉक कर सकता है। हमारी तीसरी क्लास है बिजनेसमैन। ठीक है। तो ये जो बिजनेसमैन है वो भी टॉक और वॉक कर सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, इन तीनों क्लासेस जो कि हमारे पास में टीचर क्लास, प्लेयर क्लास और बिजनेस क्लास, इन तीनों क्लासेस में कुछ फीचर्स कॉमन हैं। जैसे ये टीचर भी टॉक और वॉक कर सकता है, प्लेयर और बिजनेसमैन भी टॉक एंड वॉक कर सकता है। इसके अलावा इनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी है, जैसे टीचर टीचिंग करा सकता है, तो ये इसका स्पेसिफिक फीचर हो गया। जैसे प्लेयर क्या कर सकता है? प्ले कर सकता है, खेल सकता है कोई भी गेम, तो ये इसका स्पेसिफिक फीचर हो गया। जैसे बिजनेसमैन क्या होता है? बिजनेस को रन करा सकता है, रन बिजनेस,
तो ये इसका एक स्पेसिफिक फीचर हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कॉमन फीचर्स हैं, हमें इन्हें बार बार लिखना पड़ रहा है। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या करेंगे, हम इनकी एक पेरेंट क्लास बनाएंगे और इन कॉमन फीचर्स या जो जनरल फीचर्स है उनको उस पेरेंट क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे। जैसे हम एक पेरेंट क्लास इनकी एक पेरेंट क्लास बनाते हैं। जैसे हमारी क्लास है पर्सन। इस पर्सन क्लास के अंदर हम कुछ जनरल फीचर्स लेते हैं, टॉक एंड वॉक। ठीक है। अब देखिए, ये जो फीचर्स थे इनको हमें बार बार लिखना पड़ रहा था, हम इनको हटा देते हैं यहां से। और इस पेरेंट क्लास को इन डिराइव्ड क्लासेस के द्वारा इनहेरिट करा देते हैं। जैसे पर्सन क्लास को टीचर, प्लेयर और बिजनेसमैन क्लास ने इनहेरिट कर लिया। तो इस पर्सन क्लास के जो फीचर्स थे टॉक एंड वॉक, ये फीचर्स इनमें इनहेरिट हो जाएंगे। इन फीचर्स को अब हमें इन क्लासेस में लिखने की आवश्यकता नहीं, ये ऑटोमेटिक इनहेरिट हो जाते हैं। इसके अलावा इन क्लासेस के खुद के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी है। टीच, जैसे इसमें प्लेयर क्लास में है प्ले और बिजनेसमैन क्लास में रन बिजनेस। तो देखिए, ये जो कॉमन फीचर्स है उनको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। हम उन फीचर्स को हमने पेरेंट क्लास के अंदर या जो भी बेस क्लास है उसके अंदर हमने इनको डिक्लेयर कर दिया। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। मतलब पहले से बनी हुई क्लास के फीचर्स को डिराइव्ड क्लासेस के द्वारा इनहेरिट करना, बेस क्लास के फीचर्स को डिराइव्ड क्लासेस के द्वारा इनहेरिट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। इस प्रोसेस के कारण ये होता है कि हमारा कोड भी छोटा हो जाता है, हमारा टाइम भी बचता है, हमें ज्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता है और हमारा मेमोरी स्पेस भी बचता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या है, इनहेरिटेंस किया कैसे जाता है, इसका सिंटैक्स हम आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सिंटैक्स देखते हैं इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का जो सिंटैक्स होता है उसमें सबसे पहले लिखते हैं हम क्लास। इसके बाद में डिराइव्ड क्लास का नाम लिखा जाता है, डिराइव्ड क्लास नेम। इसके बाद में कॉलन, विजिबिलिटी मोड लिखा जाता है। इसके बाद में पेरेंट क्लास का नेम या बेस क्लास का नाम लिखा जाता है, बेस क्लास नेम। कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और मेंबर्स ऑफ डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले लिखते हैं क्लास कीवर्ड, उसके बाद में डिराइव्ड क्लास का नेम लिखा जाता है। मतलब जिस क्लास के अंदर हम बेस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं उस क्लास का नाम लिखा जाएगा, फिर कॉलन लिखा जाएगा, फिर विजिबिलिटी मोड। देखिए विजिबिलिटी मोड 3 प्रकार के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। इन विजिबिलिटी मोड्स के बारे में हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। देखो, हम इनमें से किसी भी विजिबिलिटी मोड का यूज कर सकते हैं, वो हमारी आवश्यकता के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद में लिखा जाता है बेस क्लास का नाम और फिर मेंबर्स ऑफ डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास के खुद के जो मेंबर्स है, खुद के जो स्पेसिफिक फीचर्स है उनको यहां पर लिखा जाता है। तो ये होता है इनहेरिटेंस का प्रोसेस। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार से वीडियो मिल सके। धन्यवाद।